नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नो मोर ऑनलाइन पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखकर अभी समझ गया होगा कि जितने भी जैसे फॉर्म जो हैं कैंसिल किए गए थे और उनमें से जो 6 फॉर्म था उनका बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो उम्र सीमा है वो बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, और जो लोग पहले भर चुके हैं उनको क्या फिर से भरना पड़ेगा, या फिर जो आपका पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हो जाएगा, या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे क्या, या फिर जो फ़ी जो है वो 800 रुपये था उस टाइम, तो अगर अभी फ़ी जो है वो कम होगा या नहीं होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बारे में क्या हो सकता है और क्या होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी क्वेरी जो आ रहा था कि सर मेरा तो उम्र जो है उस टाइम 25 वर्ष था, लेकिन अभी तो ये बढ़ के 27 वर्ष हो गया, 28 वर्ष हो गया है, तो क्या मैं सर वो फॉर्म भर पाऊँगा या नहीं, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्या मेरा पैसा डूब जाएगा सर, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे सारा लोगों का जो कंसर्न था मैं सभी लोगों का एक ही वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 6 जो है उसको कैंसिल किया गया है, जिसमें से पहला था कारा वाहन चालक, स्पेशल ब्रांच का एक उत्पाद सिपाही, एक जो ये एएनएम का है। ये एएनएम देखिए आपका जो नर्स वगैरह होती है हॉस्पिटल वगैरह में उसके एएनएम का होता है, और इसमें एक दोनों है आपका, एक नियमित है, एक बैकलॉग है, और आपका एक सीजीएल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे 2019 का था, और यहाँ पे जो 3 वैकेंसीज हैं ये 2018 के लगभग में वैकेंसीज था यार। तो उस टाइम जो एलिजिबिलिटी था वो जैसे जनरल का अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी का बात करें हम लोग, तो उस टाइम 18 से लेकर 25 वर्ष था, और जो ओबीसी की बात करें तो ये 18 से लगभग 27 वर्ष के लगभग था। ठीक है, तो अभी जैसे बहुत लोगों का जो है कि अभी तो लगभग 4 साल के लगभग अब मतलब होने वाला है, तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहा है कि उस टाइम तो मेरा उम्र था 25 वर्ष, तो मैंने भर दिया, लेकिन अब क्या होगा। तो यहाँ पे जो है बात करते हैं हम लोग कि देखिए पिछले बार भी 2016 में जब आया था वैकेंसी सीजीएल का, 2016 में जब वैकेंसी ये जो आपका 2019 में आया है, ये जब 2016 में आया था वैकेंसी, तो उस टाइम जो है जो प्रीवियस इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, इसका भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो जो भी लोग जो हैं जो 2016 में फॉर्म भरे थे वो जब 2019 वाला जब आया था, तो वहाँ पे 2019 वाला भरने के टाइम जो पिछले बार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस रजिस्ट्रेशन के हेल्प से वो फिर से वहाँ पे भर रहे थे। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, मतलब एग्ज़ाम दिया है इन द सेंस कि ये नहीं, मतलब जितने भी लोगों ने फॉर्म अगर फिलअप किया है और उनका अगर एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है तो ये सभी एलिजिबल होंगे फिर से फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे जो है उनका जो उम्र सीमा जो है उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपका जो पिछले बार का जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है सेम रजिस्ट्रेशन रहेगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है कि उनका उम्र उस टाइम क्या था और अभी कितना है सो। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो अपने पिछले बार जो अपने फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है। अगर आप लोगों के पास है तो उसे संभाल के रखिए, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं कि सारा जो है वो प्रोसेस जो है पूरा स्पीड अप कर दिया गया है, ताकि जो है जितनी से जल्दी जल्दी हो सके और जो नियमावली है उसको भी देखिए संशोधित भी किया गया है, और नियुक्ति के लिए सरकार पे काफ़ी दबाव बन रही है। तो वो जो है ये पूरा का मतलब सारा जो भी परेशानियां आ रही है उसको सॉल्व करके जल्द से जल्द इसको वैकेंसी निकाला जाएगा। ठीक है, और ये बात यहाँ पे ये भी है कि अगर ये देखिए आपका यहाँ पे ये सारा कैंसिल हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको फॉर्म जो है फिर से लाया जाएगा, और जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर इतने जो भी झारखंड के निवासी हैं जो सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए झारखंड में, और वो अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं फॉर्म आएगा तब हम लोग पढ़ने शुरू करेंगे, और मतलब उसके बाद हम लोग देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए अभी यूट्यूब पे काफ़ी सारा वीडियोस में आपको बताया गया है सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में, और आपने काफ़ी बार देखा भी है। और अभी देखिए सरकार की तरफ से एक जो आपका जो हाईलाइटेड एक था कि सिलेबस में क्या है कि एक ही एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने भी तैयारी नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ जो है अपना तैयारी को शुरू कर दें। कम से कम एटलीस्ट ये आप करें कि लूसेंट का अगर आपके पास बुक है तो लूसेंट का जनरल जो जीएस होता है आपका जनरल स्टडीज़, वो आप कम से कम पढ़ने शुरू कर दें, और
दूसरा जो है आपका जो झारखंड का है जीके। देखिए क्योंकि झारखंड का एग्ज़ाम है तो इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग होते हैं वो कुछ उतने खास नहीं होते हैं, ये सभी कोई कर सकते हैं। तो कम से कम आप लोग क्या है कि 2-2 घंटा, कम से कम 2 घंटा आप झारखंड का दीजिए और 2 घंटा कम से कम जीएस पे दीजिए। तो ये होगा क्या कि आपका जो जीएस का सेक्शन है ये आपका मजबूत हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, जब फॉर्म भरने का आ जाएगा, तो फिर आप अपना पूरा सीरियस होकर आप पढ़ सकते हैं, उसमें पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एक और विषय के बारे में, जिसमें था कि देखिए स्पेशल का कुछ कुछ जो था एलिजिबिलिटी था इसमें उम्र का। तो जनरल का देखिए जो था यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इसका जो था वो 19 से 25 वर्ष था। देखिए जो स्पेशल ब्रांच है ये उत्पाद सिपाही है, ये दोनों जो है ये पुलिस की नौकरी थी। ठीक है, तो ये जो है ये फिर से आएगा और आप लोगों को सिर्फ तैयार रहना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ कि अगर किसी ने मतलब ये फॉर्म नहीं डाला है तो ये न्यू जब आएगा तो आप लोग भी डाल सकते हैं, जिनका उम्र जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रहेगा उसमें आपका यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल का जो उम्र था उस टाइम बताया गया था तो 19 से 25 था, और ओबीसी का जो था 19 से 27 था, और एसटी एससी के लिए 19 से 30 था, और स्पेशल का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो 10+2 था। मतलब अगर 12th पास कोई है तो उसके लिए मतलब स्पेशल ब्रांच उन्होंने भरा था। ठीक है, और यहाँ पे फ़ी जो था दोनों का 800 था, स्पेशल ब्रांच का, उत्पाद सिपाही का भी। तो मे बी ये लगता है कि ये फ़ी जो है शायद वही रहेगा या फिर मे बी कम हो सकता है। अगर कम तो होने का चांसेस नहीं है क्योंकि यही रहेगा। ठीक है, और उत्पाद सिपाही का जो उम्र का सीमा था वो आपका 18 से 25 था। उसमें देखिए 19 से 25 था, लेकिन यहाँ पे उत्पाद में 18 से 25 था जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए जो था वो 27 था, और 18 से 30 था एससी एसटी के लिए। इसमें एक और कैटेगरी दिया गया था फीमेल का। आप लोग यहाँ पे उत्पाद में देखिएगा कि फ़ीमेल लोगों के लिए एक अलग से निकाला गया था, तो उनका जो था वो 18 से 28 था। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे देखिए एज का क्राइटेरिया था, और ये जो है क्राइटेरिया ये अभी भी रहेगा। लेकिन जो पिछले बार जो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जो भी जिनके पास पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना डाल सकते हैं और उनको फिर से पेमेंट वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर उनका एज जो है ज़्यादा हो चुका है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, एक और था जी। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये देखिए दोनों ये जो है ये पुलिस का वैकेंसीज था। तो इसमें जो है एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है, तो फिज़िकल टेस्ट का दोनों का जो था वो देखिए आपका स्पेशल ब्रांच में जो था आपका वो 1600 मीटर जो था आपको कवर करना था, जिसको 1 मील कह सकते हैं। वो आपको 7 मिनट में करना था मेल के लिए, और 10 मिनट के लिए फीमेल के लिए था। ठीक है, 10 मिनट में फीमेल को 1600 मीटर कवर करना था। इसमें हाई जंप भी था आपका, जो कि आपको 4 फीट तक तकरीबन हाई जंप करना था, और आपका इसमें एक लॉन्ग जंप है जो कि 12 फीट था। ठीक है, और लॉन्ग जंप में महिलाओं के लिए 10 फीट था। ठीक है, ये देखिए ये जो है फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बोलते हैं वो स्पेशल ब्रांच और उत्पाद सिपाही में ये सब नहीं था, फिर ये खाली आपका स्पेशल ब्रांच में था। ठीक है, देखिए उत्पाद में जो आपका फिजिकल था वो 10 किलोमीटर आपको 1 घंटे में करना था, आपको ये दौड़ना था आपको इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए सिलेबस का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर से जो है वो सिलेबस आपको मतलब जो आएगा फॉर्म, तो सिलेबस जो है वो सेम रहने का ही चांसेस है। तो देखिए सिलेबस जो था वो आपका 2 पेपर था। 2 पेपर में आप लोग जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि जो 2 पेपर था, एक आपका जो पहला पेपर था वो आपका जनरल, उसमें आपका हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश था उसमें, और जो दूसरा पेपर था वो भाषा पेपर था, जो कि भाषा पेपर जिन्होंने भी रखा होगा, हिंदी या वगैरह खोटा वगैरह जो भी रखा होगा। और ये जो कुल था आपका ये 225 मार्क्स के लगभग शायद था, इसका 225 था। ठीक है, और सेम यही सिलेबस जो है इस बार भी रहने का चांसेस है। तो देखिए मैं कुल मिला के इतना ही कहना चाहूँगा कि
यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि पिछले बार का क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या एज का था, एजुकेशन के लिए क्या था, सिलेबस क्या था, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा रफली बता दिया है। और मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही था कि जो भी लोग घबरा रहे हैं कि मेरा एज ख़त्म हो चुका है, मैं फॉर्म भर पाऊँगा या नहीं, मेरा पैसा जो मैंने पे किया है वो क्या होगा, और जो भी डाउट्स था मैंने यहाँ पे कोशिश किया है क्लियर करने का, ताकि आप लोग घबराएं नहीं। और अगर आप का जो भी है, पिछले बार जैसे बहुत लोगों का जो बात हुआ था तो अच्छा मार्क्स स्कोर किए हुए थे, तो अब जैसे वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो कोई मायने नहीं रखता है, फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और इस बार भी सेम पैटर्न से ही एग्ज़ाम होगा, उसमें भी एक बार ही एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार भी एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे तरफ से यही है कि आप लोग जो हैं वो अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें, ताकि आने जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस टाइम हड़बड़ी ना रहेगी। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि आपको जैसे झारखंड का और कम से कम जो जनरल जीके होता है, अगर आप जनरल जीके का तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं वीडियो में मतलब रोज़ मैं अपने चैनल में 30 वीडियो को जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन रहते हैं मैं उसका क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे से देख सकते हैं। और जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सारा यहाँ पे डालता हूँ, आप देख सकते हैं उसको, और नहीं तो आप खुद से बुक से तैयारी कर सकते हैं। और अगर देखिए बुक में क्या होता है कि बहुत सारे स्टैटिक डाटा होते हैं जो कि बहुत सारा पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह क्वेश्चन आता है और क्या क्या चीज़ में पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए, थैंक यू।